हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज ब्लैक स्टडीज एंड आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं डिस्कस, जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या इसके फेलियर्स रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज होगी उसके कुछ ना कुछ एक बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एक फेलियर्स होते हैं, तो हम ये दोनों आज देखने वाले हैं इनके। प्लस हम देखने वाले हैं कि क्या होते हैं डैम्स, फिर क्या होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, फिर हो गए आपके मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स। प्लस हम इनकी हिस्ट्री भी देखने वाले हैं कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में इसके कहां पर इसके एविडेंसेस दिखे गए हैं, कौन कौन से एम्पायर्स ने जो अपने प्रजा के लिए अपने इरिगेशन वर्क्स किए थे या फिर लेक्स बिल्ड किए थे ताकि एग्रीकल्चर है वो फ्लरिश हो सके, वो भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर डैम्स। सो डैम्स बेसिकली सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो वैसे होता कुछ नहीं है। जैसे आपका वाटर है वो फ्लो कर रहा है, तो हमने इसके आगे पाथ में आपके क्या कर दिया है, एक बैरियर कर दिया है, ताकि जो आपका इसका जो फ्लो है वाटर का या तो फिर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या फिर डायरेक्ट कर दिया जाए या फिर इसका रिटार्ड कर दिया जाए, इसका जो फ्लो है, ताकि हम इसको डिफरेंट पर्पजेस के लिए इसको यूज किया जा सके। उसको कहा जाता है आपका डैम्स। तो बेसिकली एक बैरियर की तरह काम किया जाता है जिसमें आपके फ्लोइंग वाटर का जो पाथ है उसको रोक दिया जाता है, और जिससे क्या होता है या तो इसका पाथ रुक जाता है या फिर इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब किसी और एंगल में ले जाना हो, किसी और जगह पे ले जाना हो, या फिर आपको कह सकते हो इसका जो स्पीड है थोड़ी सी कम करनी है वाटर की स्पीड को, तो इसको कहा जाता है आपका डैम्स। तो डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड द फ्लो। ठीक है, और इनको कई बार रिजर्वायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कई बार आपने सुना होगा, ये तो हो गया आपके डैम्स। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स और कई बार सुना होगा आपने मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वो होते हैं जहां पर आपके डैम तो बिल्ट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपका देख सकते हो यहाँ पर आपका वाटर है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने वो बना दिया ताकि वाटर है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया जा सके। ठीक है, इसका जो पाथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, और वहीं पर कुछ जो थोड़ा थोड़ा जो पानी है वो छोड़ दिया जाता है, ताकि यहाँ पे जो टरबाइन है, जब यहाँ से वाटर जाएगा तो टरबाइन घूमेगी, जिससे आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वो आपके जहां पर नीड है उसको वहां पर पहुंचाया जा सकता है। तो जिस डैम पे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी भी मतलब क्रिएट की जाती है उसको कहा जाएगा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पर आपके मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट वो होते हैं जहां पे सिर्फ आपका मतलब डैम का जो यूज है आपका सिर्फ पाथ, मतलब रिवर का जो पाथ है उसको रोकने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हो रहा है, प्लस आपका इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है, इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, पर अर्बन एरियाज में आपको वाटर पहुंचाने के लिए भी इसका यूज हो रहा है, प्लस आपका फ्लड को रोकने के लिए भी आपका यूज हो रहा है इसका। सो आप देख सकते हो इस तरीके से मतलब मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के आपके काफी मतलब बेनिफिट्स रहते हैं। ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, काफी मतलब इसके एम्स रहते हैं। ठीक है, सो दोस्तों अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री में कहां कहां पर इसके एविडेंस दिखे हैं। सो अगर हम बात करें फर्स्ट सेंचुरी में, जहां पर एक प्लेस है जहां पर नियर इलाहाबाद के पास एक प्लेस है श्रृंगवरपुरा। वहां पर क्या होता था, वहां पर आपके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के आपके थोड़े से एविडेंसेस दिखे गए हैं। ठीक है, और सेकंड जो एविडेंसेस दिखे गए हैं वो आपके दिखे गए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जहां पर आपके काफी डैम्स और लेक्स बिल्ड किए गए थे, प्लस आपके इरिगेशन से रिलेटेड आपके कुछ वर्क किए गए थे ताकि जो आपका एग्रीकल्चर है वो फ्लरिश हो सके और हमारी जो जनता है या फिर उस टाइम की जो जनता थी वो उनका जो जीवन है वो काफी मतलब सक्सेसफुल रह सके या फिर आपके प्रोग्रेस हो वहां पर। सो उसके लिए काफी लेक्स बिल्ड किए गए थे, इरिगेशन सिस्टम चलाया गया था और डैम्स भी बिल्ड किए गए थे। कुछ और जगह पर भी आपके इरिगेशन से रिलेटेड जो आपके एविडेंसेस दिखे गए हैं, जैसे कि आपके कलिंगा हो गया, कलिंगा में आपके इरिगेशन से रिलेटेड एविडेंसेस दिखे हैं, नागार्जुनाकोंडा हो गया, और ये आपके रिस्पेक्टिव प्लेसेस है जहां पर ये पाए जाते हैं ये प्लेसेस। और फिर बेनोर हो गया या फिर कोल्हापुर हो गया, कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, कलिंगा उड़ीसा हो गया। ठीक है, और फिर आपकी 11वीं सेंचुरी में भी आपका भोपाल जो लेक है वो क्रिएट किया गया था, जो कि आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है आपका। ठीक है, वन ऑफ द
ये लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, ठीक है। और फिर आपका 14th सेंचुरी में आपका टैंक बिल्ड किया गया था इन हाउस खास, जो कि बिल्ड किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, फॉर सप्लाइंग वाटर टू सीरी फोर्ट एरिया, ठीक है। सो ये कुछ एक एविडेंसेस हैं या फिर हिस्टोरिकल एविडेंसेस है रिलेटेड टू द डैम्स और इरिगेशन वर्क्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, मतलब कि कौन कौन से इसकी क्लासिफिकेशन है आपके डैम्स की या फिर प्रोजेक्ट्स की। अगर हम बात करें कि कई बार आपको इसको डिवाइड किया गया है ऑन बेसिस ऑफ मटेरियल की, कौन सा जो मटेरियल है उसमें यूज किया गया है, तो उस पे स्ट्रक्चर पे देखें तो आपके टिम्बर डैम्स हो गए, एम्बार्कमेंट डैम्स हो गए, फिर मेसनरी डैम्स हो गए, ठीक है। और वहीं पर अगर आपके हाइट्स के बेसिस पे अगर कैटेगराइजेशन करें तो उसमें आपके हो गए लो डैम्स हो गए, मीडियम हाइट डैम्स हो गए, फिर हाई डैम्स हो गए। ये आपकी कुछ एक कैटेगराइजेशन रहती है या फिर क्लासिफिकेशन रहती है डैम्स की। सो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं आपके डैम्स के या फिर प्रोजेक्ट्स के। तो आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि आपका रिवर का जो वाटर है उसको आपने रोक दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे बारिश होती है, बारिश के टाइम क्या हो सकता है कि अगर बारिश के टाइम आपका जो रिवर का जो लेवल है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लड आने के चांसेस रहते हैं आपके लोअर कोर्सेस में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपने पानी रोक दिया है तो इससे फ्लड के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। नीचे जो आपके लोअर कोर्सेज हैं वहां पर आपके मतलब कुछ ही पानी आप छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लड रहेगा वो उसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। फिर इसका आपका ब्रीडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आपको पता है यहाँ पर आपने पानी रोक दिया है तो यहाँ पर आपके कुछ एक जो फिशेज हैं वो यहाँ पर आप ब्रीड कर सकते हो, ठीक है। और इनलैंड नेविगेशन के लिए भी आपको इसका बेनिफिट रहता है, ठीक है। फिर रिक्रिएशन पर्पज के लिए भी, जैसे कि अगर आपने पुष्पा मूवी में भी देखा होगा तो वहां पर आपके काफी डैम के ऊपर आपके वो बनी थी, मतलब मूवी बनी थी। मूवी पे डैम पे तो मूवी नहीं बनी थी, पर कुछ एक जो सीन्स थे वो यहाँ पर किए गए। तो यहाँ पर टूरिस्ट पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जाता है कई बार। और फिर मतलब आपने मूवी का तो मैंने एग्जांपल दे ही दिया है, ठीक है। फिर इसका जो पर्पस है आपका, इसका जो वाटर है आपका एग्रीकल्चर फील्ड के लिए भी इसको डाइवर्ट किया जा सकता है, और प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी, जैसे कि हमने पहले बताया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। यहाँ से पानी गुजर रहा है जिससे टरबाइन घूमेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो आप इसको जहां पर इसकी नीड है उसको वहां पर पहुंचा सकते हो, ठीक है। फिर आपके एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका जो पानी है वो यूज किया जा सकता है, प्लस आपके डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, फिर इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी जो आपका पानी रहता है वो आपका यूजफुल रहता है, जो इनका जो वाटर है डैम्स का, ठीक है। सो अब फ्रेंड्स हमने बेनिफिट्स तो देख लिए हैं, अब हम इनके फेलियर्स भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये थोड़े से मतलब फेलियर रहे हैं, या फिर इनका मतलब जो बेनिफिट चाह रहे थे वो उनसे बेनिफिट नहीं मिले हैं और फेलियर के रूप में थोड़ा सा काम किया है इन्होंने। अब मैं अगर थोड़ा सा सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, जैसे कि आपको पता है ये स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करना है, काफी लार्ज स्ट्रक्चर होता है ये डैम्स का। अगर आप फोटोज में भी देखोगे तो काफी लार्ज स्ट्रक्चर होगा। तो ये यहाँ पर ये प्लेसेस होते हैं जहां पर ये बिल्ट होगा, मतलब लोकेशन या लैंड है यहाँ पर ये बिल्ट होगा, ठीक है। अब कई जगह पर ऐसा होता है कि कुछ एक ट्राइबल एरियाज में ये बिल्ट होते हैं, तो इनको आपको रिलोकेट करना पड़ता है, या फिर मतलब यहाँ पर इनसे जो जमीन है वो ली जाती है और इनके जो लोग हैं मतलब इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इसकी वजह से भी काफी कन्फ्लिक्ट होते हैं कि लोग या तो आपके मतलब छोड़ने के लिए जमीन तैयार नहीं होते, या फिर इनका जो रिहेबिलिटेशन है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है, ठीक है। और इससे काफी आपके एनवायरमेंटल डैमेज भी होता है, क्योंकि आपका इतना जो फॉरेस्ट है वो बिल्ट होगा या फिर डिस्ट्रॉय होगा, तो इसकी वजह से आपके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं। प्लस आपको पता है, अब जैसे कि अब फर्स्ट टॉप पॉइंट की बात करूं मैं, तो ये कॉज पुअर सेडिमेंटेशन। अब मैं बताता हूँ कैसे, कि जैसे ये जो रिवर है ये क्या करती है, जब ये रिवर चलती है आपके माउंटेन से लेके नीचे आती है जब, तो ये क्या करती है अपने साथ कुछ एक सेडिमेंट्स लेती है अपने वाटर में, ठीक है। तो ये क्या करती है, जब आप यहाँ पर बिल्ड करोगे, डैम्स बिल्ड कर दोगे, तो जो कुछ एक जो सेडिमेंट्स है वो तो सेटल हो जाएंगे ना नीचे, जो इसका नीचे ग्राउंड है वहां पर ये सेटल हो जाएंगे, ठीक है। और अब जब ये सेटल हो जाएंगे तो ये जो नीचे जो सेडिमेंट्स हैं इसके पास सेडिमेंट्स कम होंगे। अगर सेडिमेंट्स कम होंगे जो आपके नीचे, या अब आपको पता है कि प्लेन्स में ये सेडिमेंट्स काफी मतलब वो रहते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिशियल रहते हैं, तो अगर वहां पर ये सेडिमेंट्स नहीं होंगे तो काफी मतलब एग्रीकल्चर के लिए डिफिकल्टी हो सकती है, तो इट कॉजेज अ पुअर सेडिमेंटेशन। अब इसका एग्जांपल जैसे कि मैं पता है, अगर आप वाटर फ्लो करता है तो उसके पास इनफ स्पीड होती है या फिर पावर होती है या फिर फोर्स होती है, जिसकी वजह से जो ये सेडिमेंट्स है ये मतलब इसके साथ चल पड़ते हैं, ठीक है। पर जब
डैम्स की वजह से आपने क्या कर दिया, वाटर का जो फ्लो है वो रोक दिया है, तो इनके पास स्पीड नहीं है, पानी के पास स्पीड नहीं है, तो ये क्या करेंगे, सेटल होने लगेंगे नीचे। ठीक है, अब एक सेटल होने लगेंगे तो इसके पास सेडिमेंट्स नहीं होंगे, तो आगे नहीं जा पाएंगे। ये अगर आगे नहीं जा पाएंगे तो यहाँ पर पुअर सेडिमेंटेशन होगी, नीचे के जो कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, और एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होगी एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर, की मतलब अब ये जो सेडिमेंट्स इसने लाए थे, जब वाटर के पास स्पीड नहीं थी, तो ये क्या करेंगे, सेटल होने लगेंगे नीचे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इससे की वजह से क्या होगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगी आपके इसके बॉटम में, रिजर्वायर के बॉटम्स में। और फिर कई बार ऐसा होता है कि ये जो डैम्स हैं ये फ्रेगमेंट्स कर देते हैं रिवर को, जिससे जो आपका डिफिकल्ट हो जाता है कई बार स्पॉनिंग के लिए। ठीक है, और ये मैंने पहले बता दिया कि आपका सबमर्ज करता है वेजिटेशन को भी। कई बार जब आप देख सकते हो इतना जो लार्ज स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करना है, प्लस आपके यहाँ पर आपको जो वेजिटेशन होगी ये सबमर्ज कर देगा इसको। ठीक है, अब कई बार होता है, इसको पॉइंट को समझना काफी जरूरी होता है, स्मॉलर लॉस फॉर ग्रेटर बेनिफिट में। अब कई बार कहा जाता है कि आपका जो ये जो डैम्स है या फिर प्रोजेक्ट्स हैं ये काफी मतलब बेनिफिशियल होते हैं आपका, इसका एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल के लिए यूज किया जाता है, पर इसी के पीछे क्या होता है कि इसमें जो आपके ट्राइबल एरियाज है, जिनका जो मेन जो वो रहता है, आपका जो लाइवलीहुड रहता है वो आपका फॉरेस्ट से रहता है, तो ये क्या करते हैं, जब यहाँ पर ये जो डैम्स वगैरह बिल्ट होंगे तो इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, जिनकी वजह से इनका जो लाइवलीहुड है कई बार वो खराब हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब इसमें कई बार क्वेश्चंस उठाए जाते हैं कि आपके लार्जर गोल के लिए क्या छोटे लोगों को या फिर जो आपके इतने मार्जिनलाइज्ड पीपल है उनके लिए लॉस करना जरूरी है। और ये मैंने पहले बता दिया कि आपका सिल्ट है वो आपके डिप्राइव हो जाता है आपका एट लोअर कोर्सेज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वायर। ठीक है, और कई बार क्या होता है, इतना जो लार्ज स्ट्रक्चर है ये कई बार क्या करता है, प्लेट्स के ऊपर क्या करता है, फोर्स डालता है नीचे की तरफ को, जिसकी वजह से क्या होता है कई बार अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट फेलियर रहता है वो रहता है आपका, कई बार ये जो फ्लड्स हैं उसको प्रिवेंट करने में भी इसको डिफिकल्टी होती है। कई बार मैंने पहले बताया कि आपके जो डैम्स है ये आपका वाटर प्रिवेंट रोकते हैं। ठीक है, और इसका जो वाटर है कई बार आपका मतलब एग्रीकल्चर फील्ड के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसका एक फेलियर ये रहा है कि अब जैसे कि आपको पता है पंजाब हरियाणा जैसे प्लेस हो गए, यहाँ पर आपके मतलब इतना रेनफॉल नहीं होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आपके जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है वो उगाई जाती है, एंड ये उगाई जाती है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि यहाँ पर आपके डैम्स की वजह से या फिर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स हो गए, इनकी वजह से क्या हो गया है, यहाँ पर आपके इरिगेशन के थ्रू यहाँ पर पानी पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेसेस है ये आपके शिफ्ट कर गए हैं आपके टू वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जबकि यहाँ का जो एरिया है वो आपका वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को आपको सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट तो करता है पर यहाँ पर इतना जो वाटर रेनफॉल है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इरिगेशन की वजह से यहाँ पर मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हो गई, राइस हो गया या फिर गन्ना जैसे इस तरीके से जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, कुछ एक लोग ही आपके इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो उसको अवेल कर पाते हैं, और कुछ एक लोग से जो अवेल नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डिवाइड क्रिएट हो जाता है बिटवीन द पुअर एंड द रिच। और इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक वन ऑफ द फेलियर्स ये भी रहा है कि आपका कई बार होता है कि इसमें कन्फ्लिक्ट्स भी राइज हुए हैं। अब क्या हुआ है, जो वाटर है, अब ये जो वाटर है एक ही वाटर है, मतलब थोड़ा सा ही एरिया है। अब क्या होता है कि कई बार वाटर रिसोर्सेज मतलब कुछ एक एरियाज में वाटर कम हो जाता है, रेनफॉल की वजह से कम हो सकता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें वाटर होता है, इस तरीके से कन्फ्लिक्ट क्लियर होता है कि इसका जो पानी है ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड को क्यों नहीं पहुंचाया गया, या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज को या फिर अर्बन एरियाज को ही क्यों पहुंचाया गया, इनको ही क्यों मतलब प्रायोरिटी दी गई। तो इसकी वजह से भी काफी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है कि पीपल वांट डिफरेंट बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम सोर्सेज, मतलब सेम सोर्स मतलब कि आपका वाटर तो एक रिसोर्स है। ठीक है, अब इससे लोग डिफरेंट जो वो है बेनिफिट्स मांग रहे हैं। कईयों के लिए फार्मर्स को ये एग्रीकल्चर के लिए चाहिए ताकि इनकी जो क्रॉप है वो ग्रो कर सके। ठीक है, और कई जगह पर इंडस्ट्रियल एरियाज में या आपके फैक्ट्रीज में या फिर अर्बन एरियाज में वहां पर पानी की नीड होती है, तो उसके लिए तो इसकी वजह से काफी कन्फ्लिक्ट्स है वो कई बार राइज हो जाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हम इस वीडियो में हमने इसके बेनिफिट्स देखे हैं,
और इसके फेलियर्स देखे हैं और इसके क्या होते हैं डैम्स वो देखे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।